नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हनुमान जी के जन्म से संबंधित वाक़या का वर्णन करेंगे। यूँ तो भगवान हनुमान जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से उनका एक नाम वायुपुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में इन्हें वातात्मज कहा गया है, अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला। पुराणों की कथानुसार हनुमान जी की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई यत्न करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र का नाम दिया। कैसे पड़ा हनुमान नाम? वायु द्वारा उत्पन्न हनुमान के जन्म का नाम वायुपुत्र था, परंतु उसका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक घटना है। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं पर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक हनुमान जी को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई थी। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता अंजना की अनुपस्थिति में ये क्रदन करने लगे। सहसा ही इनकी दृष्टि उगते हुए सूर्य भगवान पर गई। हनुमान जी ने सूर्य को कोई लाल मीठा फल समझकर छलांग लगाई और मुंह में डाल लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर इंद्र देवता के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वर में इंद्र देवता से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं ना भागता तो वह मुझे भी खा जाता। इसे सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपना सफ़ेद ऐरावत हाथी तैयार किया और हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफ़ेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खेलने लायक सफ़ेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठा। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से खुद को बचाने के लिए, सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान की ठुड्डी पर वज्र का प्रहार किया। वज्र के इस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता वायु देवता भी वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी चली आई। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने से तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हालने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू कर दें। वायु के बिना हम सब का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस बालक पर नहीं पड़ेगा। उसकी ठुड्डी वज्र से टूटी है, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बड़ा
देवता होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके दुख दूर हो जाया करेंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहेगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की बात सुनकर वायु देवता ने फिर से बहना आरंभ कर दिया। तीनों लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।